आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक विचार पर बात करने वाले हैं, गुरु की स्थापना। नमस्कार। हाँ, ये विचार हमें मिला है दिव्य चेतना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। आचार्य निरंजन जी का एक सत्संग प्रवचन है वो। हाँ, तो आज का हमारा स्रोत एक आध्यात्मिक चर्चा है। और ये विषय अपने आप में मतलब काफी गहरा है। बिल्कुल, ये असल में गुरु और शिष्य के बीच जो रिश्ता है ना, उसकी आंतरिक प्रकृति को छूता है। मतलब सिर्फ बाहर से सिखाना या रास्ता दिखाना नहीं है ये। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, बहुत गहरा है। तो हमारा इरादा यही है कि ये जो स्थापना की बात है, इसे थोड़ा खोलें, समझें, क्योंकि स्रोत भी कहता है ये सिर्फ कोई रस्म जैसी चीज नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह से गुरु का शिष्य के दिल में है ना, उसकी चेतना में स्थापित हो जाना है। स्थापित हो जाना। और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है, और फिर शिष्य के लिए इसको पूरी तरह से मानना, स्वीकार करना, इसका क्या मतलब है। हाँ, और उसके लिए स्रोत में कुछ बड़े अच्छे उदाहरण भी हैं। रामायण से भी है और रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन से भी। अच्छा। वो 19वीं सदी के बहुत प्रभावशाली संत थे। अच्छा, तो ये स्थापना का जो आइडिया है, ये वाकई ध्यान खींचता है। स्रोत इसकी तुलना भगवान राम के एक काम से करता है। हाँ भाई, भगवान राम जिन्हें हम विष्णु का अवतार मानते हैं, आदर्श राजा, तो लंका जाने से पहले उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। अच्छा। भगवान शिव का प्रतीक। तो प्रवचन कहता है कि जैसे राम ने शिव की स्थापना की, वैसे ही गुरु भी जब वो दीक्षा देते हैं ना, शिष्य को मंत्र देते हैं या आध्यात्मिक राह दिखाते हैं, हाँ, तो असल में अपना स्वरूप, अपनी चेतना वो शिष्य के अंदर स्थापित कर रहे होते हैं। ओह, तो ये सिर्फ कोई बाहरी इवेंट नहीं है, ये तो अंदर एक आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो रही है। बिल्कुल, एक शुरुआत है। अच्छा, तो इसके मूल में चलते हैं। स्रोत कहता है कि ये स्थापना की जो परंपरा है, इसका एक प्रतीकात्मक इशारा हमें रामायण काल में मिलता है। हाँ, वही रामेश्वरम वाली बात। भगवान राम लंका जाने से पहले समुद्र किनारे शिवलिंग स्थापित करते हैं। अब कथाओं में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कि पूजा किसने करवाई, रावण ने या विभीषण ने। अच्छा। हाँ, पर मूल बात वही है। राम जी ने शिव की, मतलब अपने इष्ट की, अपने गुरु स्वरूप की स्थापना की। और ये महत्वपूर्ण है कि स्थापना और पूजन के बाद ही वो युद्ध के लिए गए और जीते भी। सही बात है। और श्रुत इसी घटना को दीक्षा के समय जो गुरु स्थापना होती है, उसका प्रतीक मानता है। कि जब गुरु किसी को दीक्षित करते हैं, मतलब आध्यात्मिक रास्ते पर लाते हैं फॉर्मली, तो वो सिर्फ मंत्र या ग्राम नहीं दे रहे, बल्कि अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना का एक हिस्सा वो शिष्य के हृदय में, आप कह सकते हैं, रोप रहे हैं। एक तरह का आध्यात्मिक बीज डाल रहे हैं। बीजारोपण। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या गुरु ने स्थापना कर दी, बस शिष्य का काम हो गया? नहीं, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। ये दो तरफा है मामला। गुरु ने अपना काम किया, पर शिष्य की भूमिका शायद उससे भी ज्यादा अहम है। अच्छा, कैसे? शिष्य को उस स्थापना को पूरी तरह से, मतलब बिना किसी शक के मानना होता है, स्वीकार करना होता है। जैसे जमीन बीज को अपनाती है ना, बिल्कुल वैसे। स्वीकृति, पहला कदम। हाँ, पहला और सबसे जरूरी। पर बात यही नहीं रुकती। व्याख्यान कहता है कि ये जो अंदर स्थापना हुई है, इसको लगातार सींचना पड़ता है। सींचना पड़ता है, जैसे पौधे को पानी देते हैं। बिल्कुल, जैसे छोटे पौधे को रोज पानी चाहिए, धूप चाहिए, देखभाल चाहिए, वैसे ही शिष्य को इस अंदरूनी गुरु स्थापना को रोज भावों के जल से सींचना होता है। भावों का जल, ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पर इसका मतलब क्या है असल में? स्रोत क्या बताता है? क्या बस याद करना है? नहीं, याद करने से कहीं ज्यादा है। भावों का जल मतलब रोजाना श्रद्धा से, अटूट विश्वास से, प्रेम और समर्पण के भाव से गुरु को याद करना। अच्छा, ये एक एक्टिव चीज है। मतलब गुरु ने जो रास्ता दिखाया, जो बातें सिखाई, उन पर चलने की रोज कोशिश करना। अपनी जिंदगी के हर काम में, हर फैसले में उस अंदर के गुरु तत्व को महसूस करना। ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये जीने का तरीका बन जाता है। गुरु ने तो बीज बो दिया, धर्म का, ज्ञान का, पर उसे एक बड़ा फलदार पेड़ बनाना ये शिष्य की जिम्मेदारी है। इसके लिए रोज की मेहनत, रोज का समर्पण चाहिए। ये बात रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन से जुड़े एक किस्से से और साफ होती है, जिसका जिक्र है स्रोत में। बड़ा ही अनोखा किस्सा है वो। हाँ, वो किस्सा। एक बार किसी ने परमहंस जी की समाधि अवस्था की, मतलब जब वो बहुत गहरी ध्यान की स्थिति में होते थे। हाँ। उसकी एक तस्वीर उनके सामने रख दी। अपनी ही तस्वीर? हाँ, अपनी ही तस्वीर। और कहते हैं कि अपनी तस्वीर देखकर ही वो इतने भाव में आ गए, झुककर प्रणाम करने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब कोई अपनी ही तस्वीर को ऐसे प्रणाम?
हाँ बिल्कुल। तो उनके एक शिष्य वहीं थे। वो देखकर हैरान रह गए। उन्होंने हिम्मत करके पूछ लिया कि आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी ही फोटो को प्रणाम, ये तो कभी नहीं देखा। हम्म। इस पर परमहंस जी ने जो जवाब दिया ना, वो इस स्थापना के विचार को समझने में बहुत मदद करता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं इस कागज की तस्वीर को या अपने शरीर को प्रणाम नहीं कर रहा। तो फिर? मेरे अंदर जो अवस्था हुई है, वो जो समाधि का अनुभव है, वो जो दिव्यता सामने आई है, मैं उसे प्रणाम कर रहा हूँ। क्या कमाल की स्पष्टता है। वाह! मतलब उनके लिए वो तस्वीर सिर्फ उनका शरीर नहीं थी, वो उस गहरी अंदरूनी सच्चाई का, उस ईश्वर की चेतना का प्रतीक बन गई थी जो उनके जरिए प्रकट हो रही थी। बिल्कुल, बाहरी रूप से परे जाकर अंदर के सच को पहचानना। तो शिष्य पर क्या असर हुआ इस बात का, इस घटना का? स्रोत बताता है कि उस शिष्य पर तो बहुत गहरा असर हुआ। उसके मन में भी वैसी ही समाधि की हालत पाने की, उस अंदर की दिव्यता को महसूस करने की एक तीव्र इच्छा जाग उठी। वो समझ गया कि असली चीज बाहर का रूप नहीं, बल्कि वो अंदर की अवस्था है। और फिर उसने क्या किया? क्या कोई मुश्किल साधना शुरू कर दी? नहीं, उसने बार बार परमहंस जी से प्रार्थना की, पूछा कि मुझे ये अवस्था कैसे मिलेगी। तो परमहंस जी ने उसे कोई मुश्किल योग या तंत्र नहीं बताया। तो उन्होंने एक बहुत सीधा, सरल पर बहुत गहरा उपाय बताया। उन्होंने कहा, सिर्फ अपने गुरु का ध्यान करो। सिर्फ गुरु का ध्यान? हाँ, आंखें खोलो तो गुरु दिखें, आंखें बंद करो तो गुरु दिखें। हर समय, हर पल बस अपने गुरु को देखो, उन्हीं की याद में रहो, उन्हीं के ख्याल में जियो। किसी और चीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा करते रहो, एक दिन तुम्हारी भी ऐसी ही समाधि लग जाएगी। अरे वाह! ये तो पूरी तरह से ध्यान को एक ही जगह टिका देने की बात है, गुरु पर। क्या उस शिष्य ने ऐसा किया और क्या नतीजा वही निकला जो परमहंस जी ने कहा था? जी हाँ, स्रोत के मुताबिक उस शिष्य ने पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से अपने गुरु के कहे अनुसार ही किया। वो दिन रात उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त अपने गुरु के रूप का, उनकी बातों का, उनके प्रेम का ध्यान करने लगा। बाकी सब जैसे भूल गया। और फिर एक दिन उसे भी वैसी ही गहरी समाधि का अनुभव हुआ। अच्छा, और उस समाधि में उसने क्या महसूस किया, क्या देखा? उसने जो देखा वो तो और भी हैरान करने वाला था। उसने महसूस किया कि वो एक बहुत ऊंचे दिव्य पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया है। वहां एक बहुत बड़ा भव्य सिंहासन है जिस पर उसके गुरु रामकृष्ण परमहंस बैठे हैं। और सबसे कमाल की बात यह थी कि उसने देखा कि सारे देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यहां तक कि सारे ग्रह नक्षत्र भी आकर उनके गुरु की परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। अरे बाप रे! ये तो गुरु का एक तरह से विराट रूप, मतलब ईश्वर वाला रूप देखने जैसा अनुभव हुआ उसे। अपने गुरु में ही पूरा ब्रह्मांड दिख गया। से भरा हुआ। वो भागा भागा परमहंस जी के पास पहुंचा और रोते हुए बहुत भावुक होकर अपना पूरा अनुभव उन्हें सुनाया। परमहंस जी ने सब सुनकर बस शांत भाव से इतना ही कहा, आज माँ काली ने तुम्हें सच का दर्शन करा ही दिया। इस पूरी कहानी से स्रोत हमें गुरु की स्थापना के बारे में क्या समझाना चाह रहे हैं? मतलब इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि जब शिष्य के मन में अपने गुरु के लिए ऐसा पक्का अटूट विश्वास और समर्पण आ जाता है जैसा उस शिष्य में आया, हाँ। तब गुरु ने दीक्षा के समय जो चेतना शिष्य के दिल में स्थापित की थी वो सच में फल देती है, सार्थक होती है। वो बीज अंकुर फूटकर पेड़ बनने लगता है। वो स्थापना सिर्फ एक घटना नहीं रहती, वो एक जीती जागती मौजूदगी बन जाती है। तो ये विश्वास ही वो भावों का जल है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये अटूट विश्वास, ये लगातार याद करना, ये समर्पण का भाव, यही वो बेलपत्र और गंगा जल है जो शिष्य को रोजाना अपने हृदय में स्थापित उस गुरु तत्व पर चढ़ाना है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है या कभी कभी याद कर लेना नहीं है, इसे अपने होने का हिस्सा बनाना होता है, अपनी रग रग में बसाना होता है। गुरु ने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर दिया, स्थापना कर दी, लेकिन अब शिष्य को रोज खुद से पूछना होगा, क्या मेरा विश्वास इतना पक्का है? क्या मैं रोज श्रद्धा और प्रेम से उस अंदर की स्थापना को सींच रहा हूं? श्रोता इस बात पर भी जोर देता है कि अगर ये विश्वास सच में पक्का हो जाए, अगर शिष्य ने उस स्थापना को पूरी तरह से मान लिया हो, तो फिर उसे कोई बाहरी चीज या कोई इंसान डिगा नहीं सकता। या हनुमान जी का एक और किस्सा याद दिलाया गया है। हाँ, हनुमान जी जो राम जी के प्रति अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। वही रामेश्वरम स्थापना वाली घटना से जुड़ा हुआ किस्सा। अच्छा। कथा के अनुसार जब भगवान राम ने रेत का शिवलिंग बनाकर स्थापित कर दिया था,
तब हनुमान जी भी कैलाश पर्वत से एक शिवलिंग लेकर पहुंचे। उन्हें थोड़ी देर हो गई थी। ओह, जब उन्होंने देखा कि राम जी तो पहले ही स्थापना कर चुके हैं, तो उन्हें राम जी का बनाया वो रेत का शिवलिंग कुछ ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि कैलाश से लाया पत्थर का शिवलिंग ज्यादा सही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया? राम जी से कहा? उन्होंने भगवान राम से बड़े प्यार से विनती की कि प्रभु, इस बालू के लिंग को हटाकर मेरा लाया हुआ ये पत्थर का बढ़िया सा लिंग यहां स्थापित कर दीजिए। राम जी तो सब जानते थे, वो हनुमान के मन की बात समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हनुमान, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कोशिश करके देख लो, इसे हटा दो और अपना वाला रख दो। और हनुमान जी, वो तो इतने शक्तिशाली हैं, क्या वो उसे हटा पाए? यही तो कहानी का मर्म है। कहते हैं हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, सारी ताकत लगा दी, अपना बड़ा रूप भी बना लिया। हाँ, लेकिन भगवान राम का स्थापित किया वो रेत का शिवलिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं। हनुमान जी, जो पल में पहाड़ उठा लेते थे, वो उस छोटे से रेत के लिंग को हिला भी नहीं सके। अरे, उनका जो बल का अभिमान था वो टूट गया। हाँ। वो समझ गए कि स्थापना करने वाले की शक्ति उस स्थापित चीज में आ जाती है। ये कहानी स्थापना के लिहाज से क्या सिखाती है? ये एक बहुत बहुत पावरफुल उदाहरण है। स्रोत कहता है कि जब शिष्य का विश्वास हनुमान जी जैसा पक्का हो जाता है, जिन्होंने आखिरकार राम की स्थापना को ही सच मान लिया, हाँ, तो उसके अंदर जो गुरु की चेतना स्थापित हुई है, उससे भी दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। कोई बाहर की बुराई, कोई मुश्किल हालात, कोई शक, कोई इंसान, कुछ भी उसे डिगा नहीं सकता। उसका अंदर का कनेक्शन इतना मजबूत हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी शिष्य का मन डोलता है, अगर उसके मन में गुरु के लिए या उनकी बातों के लिए शक या उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, जैसे कि हमारे गुरु अब पहले जैसे नहीं रहे, या पता नहीं ये रास्ता सही भी है या नहीं, तो स्रोत के हिसाब से इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? स्रोत बहुत साफ कहता है कि अगर मन में इस तरह की बेचैनी है, भटकाव है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस शिष्य ने अपने दिल में हुई गुरु की स्थापना को पूरी तरह से, गहराई से माना ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं किया है। हाँ, माना तो है, पर शायद दिमाग से माना है, दिल से नहीं, पूरी तरह अंदर उतारा नहीं है। ये तो थोड़ी कड़ी बात लगती है। मतलब कमी शिष्य में ही है। स्रोत का नजरिया यही है, अगर स्थापना को सही मायने में स्वीकार नहीं किया गया है, तो मन हमेशा बाहर की चीजों में उलझा रहेगा। कभी इस गुरु की सुनेगा, कभी उसकी, कभी किसी और चीज के पीछे भागेगा। उसमें अंदर की स्थिरता आ ही नहीं सकती। ऐसे इंसान की मदद करना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। मानने की कमी में बाहर से कोई कितनी भी सलाह दे, तब तक काम नहीं करेगी जब तक अंदर से स्वीकृति न हो। तो गुरु के प्रति जो निष्ठा होती है, उसका आधार क्या है? क्या सिर्फ किसी के नजदीक होना या प्रिय होना काफी है? स्रोत इस फर्क को बिल्कुल साफ करता है। आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी को बहुत प्यारे भी हो सकते हैं, लेकिन आप भक्त या शिष्य उस गहरे आध्यात्मिक मतलब में आप सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के तभी बन पाते हैं जब आपने उनके द्वारा आपके दिल में की गई उस स्थापना को पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण और अटूट विश्वास के साथ मान लिया हो। ये मानना ही शिष्य होने की नींव है। बिल्कुल, ये स्वीकृति ही नींव है। तो जैसे राम ने पूरी ताकत से शिवलिंग स्थापित किया था, जिसे हनुमान जी भी हिला नहीं सके, वैसे ही गुरु भी पूरी प्रामाणिकता और शक्ति के साथ शिष्य में अपनी चेतना स्थापित करते हैं। निश्चित रूप से गुरु अपना काम पूरी गंभीरता और संकल्प के साथ करते हैं, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, ये एक दो तरफा रिश्ता है। ये शिष्य का भी सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि वो स्थापना को सिर्फ माने ही नहीं, बल्कि रोजाना अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम और अपने अच्छे आचरण के जल से उसे सींचता रहे, उसे पालता पोसता रहे। तभी वो स्थापना जिंदा रहेगी और शिष्य को अंदरूनी ताकत और रास्ता दिखाएगी। यही है स्थापना का पूरा सार। गुरु बीज डाले, शिष्य पूरी तरह स्वीकार करे, और फिर दोनों के बीच विश्वास और भाव से वो रिश्ता रोजाना पोषित हो। एकदम सही। और स्रोत के आखिर में एक प्रार्थना भी दी गई है, जो इसी शिष्य भाव को, इसी समर्पण और स्वीकृति की इच्छा को बहुत खूबसूरती से बताती है। हाँ, वो प्रार्थना बहुत अच्छी है। वो कुछ इस तरह है, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हम सब अज्ञानी हैं, भूल करने वाले जीव हैं। हमसे जाने अनजाने में बार बार भूल होती रहती है, फिर भी आप अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी दया दृष्टि हम पर रखना। कभी कभी हमारे मन में विश्वास की कमी आ जाती है, शक हमें घेर लेते हैं, उसके लिए हमें क्षमा करना प्रभु। और ऐसी कृपा करना कि हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान केवल और केवल आप पर ही टिका रहे और कहीं न भटके। आज हम अपने भावों का यही नैवेद्य आपको अर्पित करते हैं।
कि हमारी दृष्टि सदा आप पर बनी रहे, हम कभी आपके मार्ग से विचलित ना हों। ये प्रार्थना शिष्य की विनम्रता, अपनी कमजोरियों को मानना और गुरु पर पूरी तरह निर्भर होना, इसी को दिखाती है। हाँ, और ये वही भाव हैं जो स्रोत के अनुसार उस अंदर की स्थापना को मजबूत करने और उसे फलदायी बनाने के लिए जरूरी हैं। ये लगातार याद दिलाती है कि शिष्य को हमेशा होशियार रहकर अपने विश्वास को सींचते रहना है। तो आज की इस बातचीत से हमने ये समझा कि गुरु द्वारा की गई स्थापना सिर्फ दीक्षा का एक हिस्सा या कोई बाहरी रस्म नहीं है। ये तो शिष्य के अंदर, उसके मन में एक गहरा आध्यात्मिक बीजारोपण है, एक चेतना की स्थापना है। इसे पूरी तरह से मानना और फिर अटूट विश्वास और रोजाना के भाव भरे याद और आचरण से सींचते रहना ही शिष्य का सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार यही वो रास्ता है जिससे शिष्य अपनी अंदरूनी रुकावटों, अपने मन के विकारों पर जीत पा सकता है और गुरु से लगातार अंदरूनी मार्गदर्शन पा सकता है। आखिर में दी गई प्रार्थना भी इसी समर्पण और कृपा की मांग करती है। प्रभु, कृपा रखना, विश्वास की कमी के लिए माफ करना और हमारी नजर बस आप पर ही टिकी रहे, ऐसा वरदान देना। यहाँ एक सोचने वाली बात मेरे मन में आ रही है। ये स्रोत पूरी तरह से अंदर की स्थापना की ताकत और उसे बनाए रखने में शिष्य की पक्की आस्था और भूमिका पर बहुत जोर देता है। हनुमान जी के उदाहरण से भी यही दिखाया। हाँ, कि ऐसी पक्की आस्था को बाहरी ताकतें हिला नहीं सकती। लेकिन असल जिंदगी में कई बार हालात थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तब क्या होता है, जब गुरु के बाहरी रूप को, चाहे वो उनका शरीर हो या उनसे जुड़ी कोई संस्था हो, संगठन हो, उसे किसी तरह की चुनौतियों का, विवादों का या मान लीजिए नेगेटिव पब्लिसिटी का सामना करना पड़ता है। ये एक जरूरी सवाल है। तो जैसा कि स्रोत में बताया गया है, अगर शिष्य का विश्वास पूरी तरह से उस अंदर की स्थापना पर टिका है, तो ये जो पक्की अंदरूनी आस्था है, ये ऐसी बाहरी उथल-पुथल वाली, कभी-कभी कंफ्यूज करने वाली स्थितियों से निपटने में शिष्य की कैसे मदद कर सकती है। मतलब ये अंदरूनी और बाहरी के बीच का जो बैलेंस है, वो कैसे काम करता होगा, इस पर सोचा जा सकता है।